ये आपका दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपने किस तरह से अभी सेंटेंस बनाए हैं, अब किस तरह से आपको एक्टिव से पैसे बनाना है। देखिए, एक्टिव से पैसे बनाना बड़ा आसान होता है। केवल आपको साइकिया मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव की साइकिया डू डज है, तो पैसिव की साइकिया आपकी इज आर एम होती है। यदि एक्टिव की साइकिया आपकी इज आर एम है, तो पैसिव की साइकिया इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग हो जाती है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद करना होगा। और इसके पहले मैं कई वीडियो में आपको वो सारणी में डाल चुका हूँ। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं। 3 सेंटेंसों में हमने ये आपको बताने की कोशिश की है कि जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सेंटेंस में आगे दिखाई दे रहा है, एक सेंटेंस में आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये तो जानना है कि कैसे हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए, पहले सेंटेंस में हम बनाते हैं यहाँ पर दिस वर्क इज बीइंग। वर्ब की थर्ड आती है डन बाय, और ही का हो जाता है हिम। ये बन गया सेंटेंस आपका। तो हमने क्या किया, दिस वर्क को हम आगे ले आए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। और ही आपका सब्जेक्ट था, तो हम जब सेंटेंस के पीछे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है, तो हम बाई प्रीपोजिशन वहाँ पर जोड़ देते हैं। आप दूसरा सेंटेंस भी आप दे सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे, यहाँ 2 सेंटेंस हैं, जैसे मी है, तो इसमें एक खासियत है सेंटेंस में, यहाँ पर मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और 4 पेन्स भी आपका ऑब्जेक्ट है। यानी आप दोनों से ही आप सेंटेंस बना सकते हैं। मी आपका इनडायरेक्ट है और 4 पेन्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी का हमें आई करना पड़ता है। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हमें वाल लगाना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड करना है तो हमें गिवन करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 4 पेन्स, तो हमने ये 4 पेन्स यहाँ पर रख दिया। अब लास्ट में बच जाता है सब्जेक्ट, तो उसके पहले हमें बाई लगाना पड़ता है, बाय द टीचर। लीजिए, बन गया। कितना आसान होता है बनाना। तो लीजिए, तैयार है आपका। अगला देखिए, उसी प्रकार से फिर से आप करेंगे। आप देयर वर्क, साइकिल रखेंगे, आप सिंगुलर की साइकिल रखेंगे, एज बीइंग लगाना पड़ेगा आपको, बीइंग बट थर्ड रखना पड़ेगी, सो डन, और बाई गर्ल्स। लीजिए, कितनी आसान होती है बनाना। आप देखते रहिए कि हम किस तरह से बना रहे हैं। बस अंतर कितना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान लें बस। अब ये वाला इंट्रोगेटिव सेकंड में है, तो एक्टिव का इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो पैसिव का भी इंट्रोगेटिव सेकंड ही तो रहेगा। तो हम बनाते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही रखेंगे हम, तो वही रख दिया हमने। अब यहाँ साइकिया एक्टिव की है तो हम पैसिव की लाएंगे, तो हम यहाँ पर इज रखेंगे। हमने इज क्यों रख दिया, क्योंकि हम यहाँ पर द डोर को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद नेगेटिव में भी है तो हमको नोट रखना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड रखना है तो ओपन में ईडी लगाएंगे आप, तो ओपन बन जाएगा। इसके बाद आपका एक ही चीज़ बच जाती है, जो ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर बाई, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। और क्वेश्चन मार्क आप ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो वो आपका सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये कभी कभी इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। एक टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है, एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और पास्ट परफेक्ट का वाक्य ही बदलता है, और बिफोर के बाद वाला वाक्य आपका ज्यों का त्यों हो जाता है। तो हम बदलते हैं सेंटेंस को। देखिए आप किस तरह से हम बदल रहे हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ले आएंगे हम, ए पेन, पास्ट परफेक्ट का है तो हेड लगाएंगे, और बीन और लगाना पड़ेगा हमें, हेड बीन हो जाता है। वर्ब की थर्ड लगाना है, तो आपको पता है वर्ब की थर्ड यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम फिर वही करेंगे, बाई और ही का हिम करेंगे। सेंटेंस तैयार है। बिफोर लगाएंगे हम, और पूरा सेंटेंस हम ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, यहाँ हमें बनाना है। पहले तो हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है आपका। ऑल द फ्लावर्स, स्पेलिंग देखिए थोड़ा, फ्लावर्स ऑफ गार्डन सिंगुलर की प्लूरल की संख्या है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा और बीन लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद फिर वही है, वर्ब की थर्ड लेंगे हम। सो प्लग्ड, पैसे बाई में हमेशा वर्ब की थर्ड ही आती है और बाई लगाकर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये हमारा सेंटेंस हो गया तैयार। अगला सेंटेंस ले आते हैं हम, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने बनाया था। फ्यूचर परफेक्ट का वाक आपका बदलेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक ज्यों का त्यों रहेगा आपका। तो हम कहाँ से बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो द मेडिसन, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट का वाक है तो बिल हैव तो साइकी होती है और उसमें हमें बीन और लगाना पड़ता है, तो बीन लगा दिया हमने। अब वर्ब की थर्ड लाना है तो वर्ब की थर्ड भी उसमें दी गई है, तो ये तो और आसान हो गया आपका। और इसके बाद बाई लगाकर आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले जाएंगे। ये हमने बना दिया। और इसके बाद आपको पता है कि बिफोर के बाद वाला वाक हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो द डॉक्टर और कम्स। हम बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर सीख रहे हैं। जब तक आप कॉलेज नहीं आपका ओपन हो रहा तब तक हम आपको इस तरह से इसके माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाला वाक आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, इसको बदलते हैं हम। यहाँ पर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू को बनाएंगे हम। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक है तो यहाँ पर आर साइकिल आएंगे यू के अनुसार और हम यहाँ पर बीइंग का यूज करेंगे आप। और वर्ब की थर्ड लगाएंगे आप तो वेटेड हो जाएगा आपका। और वेट के साथ फोर लगा हुआ है, लगा ही रहेगा। और बाई लगाकर आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ले जाएंगे। ये आपका तैयार हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, फिर वही है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले आना है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है, एन इंग्लिश बुक। पास्ट इंडेफिनिट का वाक है तो वाज साइकिल ले आएंगे हम। बॉट सेकेंड है तो बॉट आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है। और बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले जाएंगे और इसके बाद हम इस एडवर्ब का हम यूज करेंगे यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिए, पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। लेटर सिंगुलर है आपका, सो हैज लगाएंगे हम। यहाँ पर हम बीन का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड ले आएंगे हम, पोस्टेड। इसके बाद हम जो अदर वर्ड बचे हैं आपके वो रखेंगे हम इन द पोस्ट ऑफिस और बाई यू। ये तैयार हो गया। अगला देखिए, द कैट हैड ड्रंक द मिल्क। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो मिल्क बनाया हमने, पास्ट परफेक्ट का वाक है तो हैड लगाया और हमने ये बीन लगा दिया। इसके बाद वर्ब की थर्ड ले आना है तो उसमें वर्ब की थर्ड दी गई है तो ड्रिंक रखेंगे, बाई रखेंगे और द कैट को रख देंगे। बनते हुए चले जा रहे हैं आपके। अगला देखिए, आई नेवर टेक द टी। तो पहले तो पता ही है कि हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले आएंगे तो टी को रखेंगे हम।
प्रेजेंट एंड डेफिनेट का वाक्य है तो इज रखेंगे। नेवर यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो नेवर रख दिया हमने। वर्ब की थर्ड लेंगे हम, तो टेकन को रख दिया हमने। अब इसका हम बाई लगाकर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अभी कितने सेंटेंस बचे हमारे पास। कंप्लीट हैं, पूरे सेंटेंस हमने आपको बना दिए हैं। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। क्या कमी है, आप अपने सेंटेंस को देखिए, क्या कमी रह गई है उसको सुधार करिए। क्योंकि एक्सरसाइज आप जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई गलतियां होती हैं। तो जो गलतियां आपसे हो रही हैं उसे केवल अपना दिमाग में रखिए। आप देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए कि हमारी गलती क्यों यहाँ हो गई है। इस तरह से आप सीख सकते हैं। और एक्टिव से पैसिव बनाना, सेंटेंस बनाना, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि वो जो अब आपको याद ही नहीं होगी, वर्ब की फॉर्म भी याद नहीं होगी, टेंस की हेल्पर भी याद नहीं होगी, और वर्ब की फॉर्म भी याद नहीं है आपको, कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, उस सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है। ये ढेर सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। क्योंकि जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ अच्छा नहीं सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो होमवर्क आपको दिया था वो कुछ बच्चों ने हमें ज़रूर सेंड किया है। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको आपके से जो गलतियां हुई हैं उसको हमने गलतियों को समझा करके इस माध्यम से आपको फिर से भेज रहे हैं। और फिर भी यदि आपको कोई चीज़ अभी समझ में ना आई हो तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें से कौन सा सेंटेंस हमें आप दोबारा समझा दीजिए, हम आपको फिर से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।